देखो अब हमारी भी एज हो चुकी है, हमने भी लाइफ के एक्सपीरियंस ले रखे हैं, जहाँ से शायद जो चीज़ आपने अपने लाइफ में नोटिस नहीं करा होगा, वो चीज़ें आपके लाइफ में भी हो रही होगी। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि आप मेरे ही एज के कैटेगरी के होगे और आप अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होगे। हर तरह की चीज़ें आपने भी सामना करा होगा, बट आपने ये कभी नहीं अपने अंदर में देखा कि मतलब जो जो बीत गए हैं वो वक्त को अपने ऑब्जर्व नहीं करा होगा। और मैं इन्हीं बातों को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताने वाला हूँ, लाइफ के ऐसे कुछ लेसन्स बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, बट ये चीज़ें आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी ही चाहिए। अगर आप एक कॉमन इंसान हो और आगे चल के कुछ अनऑर्डिनरी करना चाहते हो, ऑब्वियसली इस एज में हर कोई चाहता है कि मैं कुछ अलग करूं। जिस सिचुएशन पे अभी मैं जी रहा हूं उस सिचुएशन पे आगे की लाइफ नहीं सर्वाइव कर सकता। उसके पहले ही आपको इन सब चीज़ों से सतर्क रहना पड़ेगा और कंटिन्यू अपने काम में फोकस्ड, कंटिन्यूअसली जो कहते हैं ना निरंतरता, वो बनाए रखनी ही होगी, तभी आप ये कॉमन लाइफ से थोड़ा हट के लाइफ आप जी पाओगे। सो मेरे फर्स्ट नंबर पे आते हैं जो कि पैसा। पैसा सिर्फ कहने के लिए ऐसा है कि मनी इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, बट ये कहीं ना कहीं बात सच है कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा भगवान नहीं है, और जीने के लिए भगवान तुम्हारे हाथ पकड़ के नहीं जीना सिखाएंगे, चलना सिखाएंगे, कुछ करना या बनना। उनकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है, बट पैसा भगवान नहीं है। लेकिन पैसा है तो आप आज में हो, पैसा है तो आज में हो और कल में भी हो। पैसा है तो सब कुछ है। सो इसकी वैल्यू कुछ अलग ही है। इस चीज़ को आप भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते। भगवान अपने जगह बेस्ट हैं, वो हमारे लाइफ में हैं तो हम हैं, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। ये जो नेचर है, सबसे बड़ी चीज़ की नेचर है, और इस नेचर में तुम पल रहे हो, बड़े हो रहे हो, तो इस नेचर का फ़ायदा उठाओ और अपने लाइफ में कुछ अचीव करो। तो भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है, बट अल्टीमेटली लाइफ में सर्वाइव करने के लिए तुम्हें पहले खुद कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने के पीछे का मेन वजह यही होता है कि पैसा कमाना। और पैसा है तो भाई तुम्हारे ये प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ सिक्योर है। सो पैसा है तो सब कुछ है, इसलिए पैसे के पीछे भागो। और पैसे के पीछे भागो कि अभी मत कमाने लग जाओ। किसी चीज़ को टारगेट करो, किसी चीज़ पे काम करो, उस चीज़ को तैयारी में अपना एफर्ट्स लगा दो। हर वो काम करो जहाँ से तुम्हें रिवेन्यू जनरेट हो सके, तुम रिवेन्यू जनरेट कर पाओ। ऐसा नहीं कि इलीगल कर जाओ, बट भाई कहते हैं ना कि इधर से आए या उधर से आए, ऐसे आए या फिर वैसे आए, पैसे आने ही चाहिए। लाइफ का सबसे पहला रूल ये होना चाहिए हर एक इंसान के भीतर कि पैसा होना ज़रूरी है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि लाइफ में कभी किसी को उधार मत दो। एक वक्त पे तुम्हें रिश्तों से नफ़रत होने लगेगी। गलती कोई एक इंसान तुम्हारे साथ करेगा, लेकिन तुम्हें रिश्तों से नफ़रत होने लगेगी। कहते हैं ना कि अगर दूध का जला इंसान छाछ भी फूंक के पीने लगता है, तो वही चीज़ें तुम्हारे साथ हो जाएंगी। और अगर तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला का बहुत ज़्यादा ही नीड है तुम्हारे पैसों की, तो भाई तुम उस इंसान को उतना ही पैसा दो जितना कि तुम बर्दाश्त कर सको, उतना लॉसेस तुम सह सको। उस पैसे को तुम भूल जाओ, उतना ही दे सको। या तो फिर तुम उस इंसान को पैसे दो जिसे देने के बाद तुम्हारे अंदर ये ना फील हो कि वो शायद हमें रिटर्न कर दे, तभी सेफ है। वरना मत दो, वरना मत दो। अगर कोई तुम्हें टाइम पीरियड में बता के ले रहा है कि इतने दिनों में पैसे दे देंगे, तो भाई वो बिल्कुल गलत है। तुम उसे पैसे दो, बट इस उम्मीद पे नहीं कि वो तुम्हें एग्जैक्ट टाइम पे रिटर्न कर देगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, मेरे से दो गुने उम्र वाले इंसान ने मेरे से स्कैम करा, मेरे साथ धोखाधड़ी करा। मैं उस बंदे को क्या कुछ नहीं बोला पैसे के लिए, हर तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए,
लेकिन उस बंदे पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, बिकॉज उसके पास पैसे थे ही नहीं कि वो हमें टाइम पे रिटर्न करे। और तुम्हें पता है कि मेरे वो 50,000 रुपये ये कह के लिया था कि भाई तुम्हें जब ज़रूरत पड़े तुम हमें एक सप्ताह पहले बता देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगा। लेकिन वो एक सप्ताह आज 3 साल हो गए हैं, और मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि नहीं मेरे पैसे वापस हुए हैं, लेकिन उन पैसों की कोई अहमियत ही नहीं, क्योंकि उसने एक साथ नहीं दिया। कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 20,000, कभी 25,000। आई मीन 25 तो पहले दे दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बाद जो 25 लौटाने में मेरी हालत, कहते हैं ना कि भाई उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। मैं उसे कॉल किए जा रहा हूँ, भाई किसी भी हाल में किसी को इस बिहाफ पे पैसे मत देना कि वो तुम्हें टाइम पे लौटा देगा। तुम उसे गरीब समझ के दे दो, तुम उसे ज़रूरतमंद समझ के दे दो, तुम उसके ऊपर एहसान समझ के दे दो, लेकिन रिटर्न मिल जाए ये समझ के मत देना। ये समझ के मत देना कि वो तुम्हें एट अ टाइम पैसा वापस कर देगा, कभी नहीं। दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करा। मेरे पैसे मुझे मिले, लेकिन वो सारे पैसे व्यर्थ चले गए। अगर वो एक साथ दिया होता तो शायद कुछ बात बनती उतने पैसे में। वो 50,000 का कोई ऐसा चीज़ नहीं मेरे पास मैं ख़रीद पाया, बना पाया, बस ऐसे ही खर्च होते चले गए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यूथ से रिलेटेड है कि भाई दोस्ती यारी को इतनी अहमियत मत दो। वो सिर्फ तुम्हारे मनोरंजन का साधन हो सकते, तुम्हारे लाइफ का हिस्सा नहीं हो सकते, तुम्हारे करियर का हिस्सा नहीं हो सकते, तुम्हारी कामयाबी का हिस्सा नहीं हो सकते। वो अलग बात है कि कुछ दोस्त करियर में सपोर्टिव रहते हैं, बट तुम्हें पता पहले ही होनी चाहिए कि ये लोग तुम्हारे करियर में सपोर्टिव हैं या फिर तुम्हारे लिए सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का रास्ता है। आपको पता होना चाहिए कि भाई आजकल जितने भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ, 90% ग्रुप सिर्फ सुट्टेबाजी, चाय, सिगरेट, इन सब में ही ग्रुप बने हुए हैं। उनको नहीं फ्यूचर की पड़ी होती है, उनको नहीं बिजनेस की पड़ी होती है, उनको नहीं पैसे कमाने की पड़ी होती है। इनफैक्ट सुबह खाना खाते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, और फिर कुछ छोटी छोटी ज़रूरतें घर वालों से पूरी करवाते हैं। रिचार्ज हो गए हैं, कपड़े हो गए हैं, कुछ पॉकेट मनी हो गए हैं। भाई ये सब तो जीने के लिए ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो इन सारे दोस्तों से दूर रहो। इनका कोई सेंस ही नहीं बनता कि तुम इनके आसपास भटको, घूमो, ऐसे लोगों के साथ समय व्यर्थ करो लेकिन सिर्फ टाइम पास के सहारे। यही दोस्त लोग तुम्हारे लिए एक समय ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें उम्मीद होगा कि ये हमारे फ़ोन उठाएंगे, हमारे काम आएंगे, बट वो फ़ोन नहीं उठाएंगे। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस करा है। इसलिए दोस्ती यारी के पीछे समय मत दो तो सिर्फ ये सोच के कि यहाँ पे मैं सिर्फ टाइम पास करने आया हूँ, यहाँ से किसी से हमें कोई उम्मीद नहीं है। जो हो तुम सिर्फ अकेले हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में। एक बार दो बार दोस्त यार साथ दे देंगे वो अलग बात है, लेकिन परमानेंट तुम अकेले हो और अकेले दम पे किसी भी काम को करने का क्षमता रखो। मैं यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, गैंगबाजी, इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सब चीज़ों में तो तुम्हें ज़रूरत है, लेकिन जब पुलिस की डंडे पड़ेंगे तो अच्छे अच्छे गैंगस्टर दुम दबा के बैठ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले कि भाई तुम दोस्ती यारी में रहो, लेकिन उतना ही रहो जहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे लिए टाइम मिल सके, खुद के लिए टाइम मिल सके। मैंने दोस्ती यारी में देखा है भाई, अभी जो 18, 16, 17, 18 साल के जितने भी यूथ हैं भाई, सब सिर्फ फ्रेंडशिप में पड़े हुए हैं, सिर्फ फ्रेंडशिप में पड़े हुए हैं। हालांकि गर्लफ्रेंड किसी के पास नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स सबके पास हैं। और मैं उन फ्रेंड्स को नहीं कहता कि वो सब एक दूसरे के जिगरी हैं, सब एक दूसरे के मनोरंजन का साधक है, टाइम पास का साधक है, और कुछ नहीं। इसलिए दोस्ती यारी अब तो छोड़ दो। अब तुम छोड़ दो, थोड़े दिन के लिए दोस्तों की नज़र में बुरे बन जाओ, वो सही है, उनको आदत हो जाएगी, तुम ऐसा ही हो, तुम्हें नहीं ज़रूरत है इन लोगों की। भाई अगर तुम किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, कोई लव शव इन सब चीज़ों में भाग रहे हो, तो भाई इससे बेहतर है कि तुम अपने करियर में भागो, करियर के पीछे भागो। अभी मैं जिस उम्र से गुजर रहा हूँ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बस करियर लग रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बस हर महीने कुछ मेरे नाम से पैसे आ जाए, मेरे पर्सनल खर्चे के लिए पैसे आ जाए, और उसके लिए भाई तुम्हें जॉब करनी होगी, तुम्हें बिजनेस करने होंगे, तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट होने होंगे। इसलिए भाई सबसे बेहतर, और प्यार भी तब करने में मज़ा आएगा भाई
जब तुम खुद के दम पे सर्वाइव कर पाओगे, तुम अपने बंदी को भी अपने दम पे घुमा पाओगे, उसके खर्चे तुम निपटा पाओगे, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे तो करना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन तब करो जब वो भी तुम्हारे करियर में सपोर्टिव हो और तुम्हें भी कुछ लाइफ में करना हो। वैसे पार्टनर के साथ ही रहो जो कि उसे भी कुछ करनी है, तुम्हें भी कुछ करनी है। वरना अभी अगर तुम सिंगल हो तो भाई परमानेंट, जब तक तुम लाइफ में कामयाब नहीं हो जाते हो तो सिंगल ही रहना पसंद करो। अभी ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। अगर तुम अभी पड़े हुए इन सब चीज़ों में, तो खुद को बैलेंस करके चलो, टाइम मैनेजमेंट करके चलो। बिकॉज़ प्यार भी तुम्हारा साथ साथ है, तुम्हारे साथ है, लेकिन अल्टीमेटली अगर तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हो तो क्या पता वो भी एक दिन तुमसे नाखुश होकर तुम्हें छोड़ के चली जाए। उसे कोई मेहनती बंदा मिल जाएगा, कोई कामयाब बंदा मिल जाएगा। इसलिए भाई अपने आप को समय के अनुसार अपडेट करते रहो। अपडेट करते इन द सेंस कि भाई तुम अभी कितने काबिल हो, तुम अभी कितने स्मार्ट हो, वो सब ठीक है। लेकिन अगर तुम बेरोज़गार हो, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम्हारा स्मार्टनेस, तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारा जो कुछ भी है, तुम जो यूनिकनेस तुम्हारे अंदर देख के वो लड़की आई है, कब तक रहेगी? जब तुम्हारा फाइनेंशियली ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, फाइनेंशियली ही तुम स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे तो एक ना एक दिन वो भी तुम्हें, बिकॉज़ तुम्हारे जैसा, हमारे जैसा हमें कॉम्पीट कर दे, हमें बीट कर दे बहुत से लोग हैं। क्या पता तुम अगर इसी की सिचुएशन में हमेशा रहो, तुम खुद को सिर्फ प्रूफ करने के पीछे, बोल बोल के प्रूफ करने के पीछे पड़ रहे हो, करके नहीं दिखा रहे हो, तो क्या पता एक पल, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसे भी तुमसे मन भर जाएगा और वो बेहतर की तलाश में निकल जाएगी और उससे कोई मिल भी जाएगा। बिकॉज़ इस भीड़ में तुम अकेले नहीं हो, तुमसे भी बेहतर कोई है, उससे भी बेहतर कोई है। तो प्यार व्यार, अगर अभी तुम प्यार में नहीं हो तो भाई नहीं रहो, वो भी बहुत बेहतर है। बिकॉज़ ये भी एक, कहते हैं ना, दलदल, ये दलदल है, जैसे तुम नहीं निकल पाओगे और ना तुम इसके अंदर जा पाओगे, इसलिए तुम बीच बीच में रह जाओगे, इसलिए तुम करो ही मत। बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने टॉपिक टच कर दिए हैं जो कि ये इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ही रोल निभाती है। दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, लेन देन, ये सब ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इन सारे टॉपिक को कवर करा है। बाकी लाइफ में कुछ करना है तो भाई थोड़ी तो सीरियस रहनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास ये वीडियो जा रही है तो तुम ज़रूर सफ़र कर रहे होगे, तुम ज़रूर स्ट्रगल कर रहे होगे अपनी लाइफ में, और स्ट्रगल के बीच में इन सब बातों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी छोटी छोटी बातों से तुम्हारा आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है। बिकॉज़ अभी तुम्हारी मेंटल एबिलिटी कैसी है ये टोटली डिपेंड करता है करियर पे। टोटली है, इन सब चीज़ों का कोई ना कोई मतलब है जो दिख नहीं रहा है, बट वो अंदर ही अंदर कोई ना कोई मतलब निकाल के रखी हुई होती है। सो इन सब बातों को फोकस्ड रखो और आने वाले 2026 को बेहतर बनाओ, और हो सके तो जो जो तुमने लाइफ में सोचा वो सब अचीव करो, लेकिन इन सब चीज़ों से सतर्क रहो। सबसे बड़ी चीज़ कि भाई प्यार मोहब्बत से फ़िलहाल दूर रहो। सो आज के लिए थैंक यू, बाय।